बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, लता मंगेशकर की मौत से बरसगीर ने हकीकी मायनों में एक अजीम गुलकार को खो दिया। उनके गानों को सुनकर पूरी दुनिया के लोगों को बहुत खुशी मिली। लता मंगेशकर ने मुख्तलिफ जबानों में 30,000 से ज्यादा गीत गाए। उन्हें सुरों की मलिका भी कहा जाता था। लता मंगेशकर की एक आवाज ही नहीं बल्कि अहद था जो अब खत्म हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन कराम, बरसगीर का बच्चा बच्चा जानता है कि लता मंगेशकर कौन थी, उनका फन क्या था, उनके सुर क्या थे और उनकी आवाज क्या थी। आज से तकरीबन 60 साल कबल भी लता मंगेशकर की जिंदगी छीनने की कोशिश की गई थी, मगर इंसान किसी को मौत नहीं दे सकता। और आज हम आपको वो वाकया सुनाते हैं जब लता मंगेशकर को जहर दिया गया था। उस दिन सुबह सवेरे रियाज के लिए उठने वाली लता मंगेशकर को गैर मामूली तौर पर पेट में दर्द महसूस हुआ। ये तकलीफ उन्हें कई दिनों से हो रही थी, जिससे वो मुसलसल नजरअंदाज करती आ रही थी। पहल तो उन्हें ख्याल यही आया कि गानों की मुसलसल रिकॉर्डिंग और वक्त बेवक्त खाने की वजह से मुमकिन है कि उनकी तबीयत नढाल हो रही हो। मगर आज का शदीद दर्द और तकलीफ उन्हें एक पल भी चैन से बैठने या लेटने नहीं दे रहा था। कमजोरी का यह आलम था कि एक दो बार उन्होंने दूसरे कमरे में मौजूद बहनों को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी दर्द ने उन्हें ये करने से भी महरूम रखा। बिस्तर का कोना पकड़ने के बाद जैसे ही उन्होंने एक बार उठने की कोशिश की तो चकरा कर वापस गिर गईं और इसी दौरान उन्हें पै दर पै बुरी उल्टियां हुई और उनकी तकलीफ में डूबी हुई बुलंद आवाज सुनकर घर वाले पास पहुंच गए थे। सबके हाथ पैर उस वक्त फूल गए जब उन्होंने देखा कि लता मंगेशकर नीम गनूदगी के आलम में बिस्तर पर बेसुध पड़ी हैं। जिक्र हो रहा है 1961 का, जब भारतीय फिल्मों में मधुर और रसीली आवाज की हामिल लता मंगेशकर की आवाज का जादू अपने पूरे उरूज पर था। 32 बरस की लता मंगेशकर कामयाबी और कामरानी की नई मिसालें कायम करने में मगन थी। हर मौसीकार उनके दिलों में बनने वाली आवाज से इस्तेफादा करता। नगमा निगारों की भी ख्वाहिश होती कि लता की आवाज में ही उनकी तख्लीकात को नए रूप में डाला जाए। वो मुसलसल 4 साल से बेहतरीन गुलकारा का फिल्म फेयर अवार्ड जीत रही थी। इस तनाजुर में कई गुलकारों की तो छुट्टी करा चुकी थी, मगर उस वक्त लता दुनिया जहां से बेफिक्र अनजानी तकलीफ से गुजर रही थी। लता मंगेशकर के घर वालों के लिए सूरत हाल काफी परेशान कुन थी। तभी फौरी तौर पर फैमिली डॉक्टर DR कपूर को तलब किया गया, जो अपने साथ एक्सरे मशीन तक ले आए। लता की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर DR कपूर ने लता की नब्ज चेक की और फिर उनके पेट का एक्सरे किया। लता की बहनें और भाई के चेहरे पर फिक्र के साए गहरे हो रहे थे। सबकी निगाहें डॉक्टर पर मरकूज थीं, जिनके निकले हुए अल्फाज सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कमरे में जोरदार धमाका हो गया हो। डॉक्टर DR कपूर ने एक्सरे और लता को देखने के बाद बस यही कहा कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। इस इंकिशाफ के बाद हर कोई सहम कर रह गया। लता जो गहरी नींद में थी वो इन सब बातों से लाइल्म थी। डॉक्टर्स के मुताबिक ये जहर लता को खाने के जरिए दिया जा रहा था। ये सुनकर उषा मंगेशकर फौरी तौर पर बावर्ची खाने की तरफ भागी। उस बावर्ची की तलाश की जो रोज खाना बनाता था, लेकिन उसका दूर दूर तक कोई अता पता ना था। फौरी तौर पर उन्होंने पके पकाए खानों को जाया करना शुरू किया। उधर डॉक्टर DR कपूर ने दीगर अहले खानों को बताया कि खुशकिस्मती से लता को दिया जाने वाला ये जहर इब्तिदाई मरहल में था, लेकिन इसके असरात को दूर करने के लिए लता का बाकायदा इलाज होगा। जहर ने इनके मेदे को मुतासिर किया है। हर किसी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। सवाल बेशुमार थे जो जहनों में कलबला रहे थे। आखिर वो कौन था जो लता से इस कदर नफरत और अदावत रखता है कि उन्हें धीरे धीरे मौत की आगोश में पहुंचाना चाहता है? कौन है जो उनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने पर तुला है? मगर कोई भी
उनका जवाब देने की पोजीशन में न था। इस सूरत हाल में डॉक्टर DR कपूर की निगरानी में लता के इलाज का आगाज हुआ। बावर्ची खाने की जिम्मेदारी उषा मंगेशकर ने संभाल ली। वो बावर्ची जो कई महीनों से मंगेशकर खानदान से जुड़ा हुआ था, वो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। ये और बात है कि उसकी तलाश के लिए खुद मंगेशकर खानदान ने कोई जिद्दोजहद न की। उनका यही कहना है कि उनके पास इस हवाले से कोई सबूत नहीं कि जहर वाकई बावर्ची दे रहा था या कोई और। फिल्मी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल गई कि लता को जहर दिया जा रहा था। कुछ जराइद ने तो यहां तक फसाने घड़ने शुरू कर दिए कि अब लता कभी भी गुलकारी नहीं कर पाएंगी। इस अरसे में लता गुलकारी से दूर रही। इस मुश्किल सूरत हाल में नगमा निगार मजरूह सुल्तानपुरी हर रोज बाकायदगी के साथ लता की तीमारदारी के लिए घर आते। मजरूह सुल्तानपुरी लता के लिए बनाया गया खाना सबसे पहले खुद चखते और फिर गुलकारा को दिया जाता। लता की दिलजोई के लिए मजरूह साहब शायरी और कहानियां भी सुनाते। मगर आज लता इस दुनिया में नहीं रही। बहुत ही बड़ा गुलकारी में नाम था उनका। नूरजहां की बेहतरीन दोस्त थी। पाकिस्तान में भी उनका काफी अरसे तक आना जाना लगा रहा। नाज़रीन कराम, लता मंगेशकर एक ऐसी गुलकारा जिसने कई दिहाइयों तक दिलों पर राज किया, जिसकी आवाज दिलों के तार छेड़ देती, जिसने भला कौन सी अदाकारा न होगी जिसके लिए पस्से पर्दा गुलकारी की हो। एक ऐसी आवाज जिस पर इब्तिदा में तरकीद की गई, लेकिन फिर उसने एक अक़वाम आलम को यह कहने पर मजबूर किया कि वो सुरों की मलिका है। गुज़िश्ता एक माह से मुंबई के अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। लता एक तवील अरसे से कोरोना से जंग लड़ रही थी, लेकिन 92 बरस की उम्र में आज सांसों की लड़ियां टूट ही गईं। डॉक्टर्स का कहना था कि कोरोना ने नमूनिया बिगाड़ दिया, जब ही वो जिंदगी की बाजी हार गई। 6 फरवरी 2022 कोरोना की वजह से होने वाली पेचीदगियों के बाइस मुंबई के ब्रीच कैनेडी अस्पताल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेती हुई जहाने फानी से कूच कर गईं।